बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत जो व्याकरण वीथि नामक जो पुस्तक हमें प्रस्तुत की गई है सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, उस व्याकरण वीथि पुस्तक में जो व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु कक्षा 9 और 10 के लिए जो दिए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि मेरे पास में लाइव कक्षा लेने के लिए इतनी व्यवस्था नहीं है, ना बोर्ड की व्यवस्था, ना इतनी व्यवस्था, ना घर पे हो नहीं सकती ऑनलाइन क्लासेज के लिए। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे आपको किताब के माध्यम से, किताब में जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। आप सभी उसको घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ इसको, यूट्यूब के माध्यम से उसको आप घर बैठे अध्ययन करो। आप सभी को मैंने विद्यालय से पुस्तकें भी उपलब्ध करवा दी हैं। आप पुस्तकों के माध्यम से जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिकों का आप अध्ययन घर बैठे करें। जो पहला टॉपिक व्याकरण वीथि पुस्तक में जो दे रखा है कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए, वो पहला टॉपिक है वर्ण विचार। भाषा की जो सबसे पहली जो इकाई है उसे वर्ण कहते हैं, और इन वर्णों को महर्षि पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा में 14 सूत्रों के अंतर्गत कहा गया है। 14 सूत्र कौन कौन से हैं? आप सभी को 14 सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसके पीछे एक श्लोक भी है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद स्वडक्काम नव पंचवार। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद स्वडक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान, उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्यावसाने नटराज राजो ननास्वडक्काम नव पंचवारम। महर्षि पाणिनि के द्वारा जो 14 सूत्रों को ग्रहण किया गया, वो 14 सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए? संपूर्ण धरती पर जो सर्वप्रथम व्याकरण का जन्म हुआ, सर्वप्रथम जो वर्णों का, जिनको हम हिंदी के अंतर्गत कहते हैं अ आ ई आदि, जो ये ध्वनियां हैं, जो ये वर्ण हैं, इनका जो सबसे पहले जो जन्म हुआ वो भगवान शिव के डमरू से ध्वनि के रूप में इनका जन्म हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननास्वडक्काम नव पंचवार। नृत्य की समाप्ति पर भगवान शिव ने, नटराज का मतलब भगवान शंकर ने, अपने डमरू को 14 बार बजाया। और उन 14 बार जब डमरू को बजाया तो 14 बार डमरू को बजाने से जो ध्वनियां निकली, उन ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र के रूप में महर्षि पाणिनि के द्वारा ग्रहण किया गया, और इसे ही शिव सूत्र जाल भी कहा गया। ये ध्वनियां कौन कौन सी हैं, ये सूत्र कौन कौन से हैं, आप सभी अपनी पुस्तक को अपने सामने रखिए। और 14 सूत्र दे रखे हैं प्रथम पेज पर, वर्ण विचार में प्रथम पेज पर उन 14 सूत्रों को आपको कंठस्थीकरण करना है। इन 14 सूत्रों के बगैर आपकी व्याकरण आगे नहीं बढ़ सकती। और ये 14 सूत्र हैं आ ई ऊ न री री का ए ऊंगा ए ओ च। कितने सूत्र हो गए? 4। इसके बाद 5वां सूत्र आता है, यहाँ से व्यंजनों का प्रारंभ होता है, ह य व र ट। 6वां सूत्र है लण। 7वां सूत्र है यमंगणम। ये पंचम वर्ण यमंगणम। 7वें सूत्र में जो वर्ण है यमंगणम, ये सभी पंचम वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक ध्वनियां। 8वां नंबर का सूत्र है झ भ य। फिर आता है घड़दश। फिर 10वें नंबर का सूत्र है जबगड़दश। 11वें नंबर का सूत्र है ख फ छ थ थ च ट त व। और फिर 12वें नंबर का सूत्र जो आता है वो है क प य। फिर 13वें नंबर का श श स र। और 14वें नंबर का जो सूत्र है वो है ह ल। इस तरह से महेश्वर के द्वारा, अर्थात भगवान शिव के द्वारा, भगवान नटराज के द्वारा डमरू के माध्यम से 14 सूत्र प्रदान किए गए,
और उन 14 ही सूत्रों को महेश्वर सूत्र के नाम से, शिव सूत्र जाल के नाम से कहा जाता है। इन 14 सूत्रों को लेकर के ही महर्षि पाणिनि के द्वारा अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी नाम का जो ग्रंथ उसके द्वारा लिखा गया, अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने की। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की इन 14 सूत्रों को लेकर के, जिसमें संस्कृत साहित्य यानी कहो कि संस्कृत वाङ्मय के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण व्याकरण का समावेश इन 14 सूत्रों में ही हो जाता। इन 14 सूत्रों के बगैर संस्कृत की व्याकरण आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए ये 14 सूत्र आपको याद करना, कंठस्थ करना आवश्यक है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब इनकी हमें आवश्यकता होगी। बिना इन 14 सूत्रों की सहायता के इसमें जो वर्णमाला दे रखी है, इस वर्णमाला के बगैर हम संस्कृत वर्णमाला में महर्षि पाणिनि के द्वारा 63 वर्णा संति संस्कृत वर्णमालायां पाणिनि अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार 63 वर्ण कहे गए हैं संस्कृत वर्णमाला में। सभी प्रकार के वर्णों को मिलाकर के 63 प्रकार के वर्ण कहे गए। तो हमें संस्कृत वर्णमाला का यदि ज्ञान करना है तो इन माहेश्वर सूत्रों को हमें कंठस्थ करना होगा। तो आज से आप इन माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिएगा। अब इन माहेश्वर सूत्रों से अगला टॉपिक आता है प्रत्याहार। इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इन महेश्वर सूत्रों का जो प्रयोग है प्रत्याहार निर्माण में किया जाता है। अब प्रत्याहार प्रत्येक जितने भी हमने 14 सूत्र देखे, इन प्रत्येक 14 सूत्र के अंत में हलंत लगा हुआ है, कैसा डंडा लगा हुआ है, हलंत। अंतिम जो वर्ण होता है 14 महेश्वर सूत्रों का अंतिम जो वर्ण होता है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और इस इत संज्ञक वर्ण की गणना नहीं की जाती, इसको नहीं गिना जाता। इस इत संज्ञक वर्ण को छोड़ दिया जाता है। जैसे अ ई उ ण, तो ण के हलंत लगा हुआ है। अब ण के हलंत लगा हुआ है तो इस ण को छोड़ देंगे, लेकिन कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, इसके लिए हमें प्रत्याहार का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना प्रत्याहारों के ज्ञान के हम ये बता नहीं पाएंगे कि इसका प्रयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो प्रत्याहार टॉपिक देखिए, प्रत्याहार आपके सामने लिखा हुआ है। प्रत्याहार जो है महेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। अधिकतम 44 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। अधिकतम इन सूत्रों के द्वारा 44 प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार जो है प्रतिदन आहार, इस तरह से इसका विच्छेद करें। यहाँ विच्छेद करने पर इसका कोई अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा। प्रत्याहार जो शब्द है, इस प्रत्याहार को 2 वर्णों से मिलकर के बनाया जाता है और 2 वर्ण, एक आगे का वर्ण होता है, एक पीछे का वर्ण होता है। जो पीछे का वर्ण होता है उसको हलंत वर्ण को हमें लेना होता है। जैसे अ ई उ ण, तो आगे का वर्ण है अ और पीछे का जो वर्ण है वो ण, हलंत ण। तो इस हलंत ण को लेकर के अ से ण तक के वर्ण गिनेंगे तो अण प्रत्याहार बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? अण। और अण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं अ ई उ, ये 3 वर्ण आते हैं। अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ। जैसे एच प्रत्याहार, तो ए ओ च, एच प्रत्याहार कहा मैंने, तो ए से लेकर च तक के वर्ण। तो ए से लेकर च तक के मध्य में कौन से वर्ण आएंगे? तो ए और ओ, च को नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। पूर्व वर्ण से लेकर के मध्य के अक्षरों तक गणना की जाती है। अंतिम हलंत युक्त वर्ण को छोड़ दिया जाता है, उसकी प्रत्याहार में गणना नहीं की जाती है। कुल मिलाकर के 44 प्रत्याहार कहे गए हैं। कुछ प्रत्याहारों के मैं आपको नाम बता देता हूं। जैसे
स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। अच संधि से मतलब है आ से लेकर च तक के वर्ण। अब आ से च तक के वर्ण कौन कौन से आते हैं? आ ई उ री री ए ओ आई औ। ये जो हैं पीछे पीछे के जितने हलंत युक्त वर्ण थे इनकी संज्ञा हो जाती है, इनको हटा दिया जाता है, प्रत्याहार में गिना नहीं जाता है। प्रत्याहलंत युक्त वर्ण का प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने के लिए ही किया जाता है, बाकी शेष कोई काम नहीं आता। तो इस तरह से महेश्वर सूत्र और महेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहारों का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। आपको यहाँ पर कुछ प्रत्याहार पुस्तक में दिए गए हैं, जैसे हल प्रत्याहार दिया गया है। 5वें सूत्र के प्रथम अक्षर ह से लेकर के और 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य के अंतर्गत आने वाले जो सभी वर्ण हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे इक प्रत्याहार जो है, इक प्रत्याहार में जो द्वितीय वर्ण है ई, यहाँ से लेकर के अंतिम वर्ण तक के मध्य के जो सूत्र जो वर्ण आते हैं वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अक प्रत्याहार, जल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, इण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, 44 प्रकार के प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। कक्षा 10 स्तर पर या कक्षा 9 या 10 स्तर पर केवल इतने ही प्रत्याहारों का आपको अध्ययन करना आवश्यक है। इतना भी आपने कर लिया, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों का विभाजन भी इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर होता है। माहेश्वर सूत्रों में जो स्वर कहे गए हैं, आ से लेकर के च तक के जो वर्ण हैं, आ से लेकर के च तक के जो वर्ण हैं वो अच कहलाते हैं। तो आ ई उ री री ए ओ आई औ, यानी आ से लेकर के च तक के जो वर्ण हैं वो अच कहलाते हैं और अचों को स्वर कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्रों में आ से लेकर के और च तक के मध्य में जो वर्ण आते हैं वो सभी स्वर हैं और इनकी संख्या है 9। संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो है कुल 9। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। सामान्य रूप से पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में 13 स्वर कहे गए हैं। आ ई उ री री। अब री ऋषि वाले का बड़ा री ऋषि वाला भी होता है। ठीक, तो री ए आई ओ औ, आ ई उ। अब आ ई उ तो आ का बड़ा होता है आ, ई का बड़ा बड़ी, उ का बड़ा बड़ा उ, री का बड़ा बड़ा री, फिर री ए आई ओ औ, ये सब मिलाकर के 13 स्वर हो जाते हैं। तो संस्कृत में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो 13 स्वर होते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार अच प्रत्याहार में जब हम गणना करते हैं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर तो 9 ही स्वर होते हैं। अ ई उ री री ए ऐ ओ औ। इस तरह से 9 स्वरों का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ ई उ री री, ये ऋस्व स्वर कहलाते हैं। ऋस्व स्वर जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसको ऋस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगे उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उनको प्लुत स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए, बड़ा ए, बड़ा औ, ये दीर्घ स्वर है। लरी बड़ा नहीं होता, लरी का दीर्घाभाव होता। इसी तरह से इन्हीं का प्लुत स्वर त्रिमात्रिका प्लुतोगेयम, 3 मात्रिक वर्ण को, 3 मात्रा वाले वर्ण को प्लुत कहा जाता है। जब किसी स्वर का उच्चारण दीर्घ काल के लिए किया जाता है, लंबा उच्चारण किया जाता है, जैसे आ, इस तरह से, तो वो प्लुत हो जाता है। ये वैदिक जो मंत्र होते हैं, वैदिक साहित्य में प्लुत स्वर का प्रयोग देखने को मिलता है। सामान्य रूप से यहाँ पर प्लुत स्वर का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से आज हमने माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया, प्रत्याहार के बारे में जाना, संस्कृत के स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में जाना।
स्वरों के बारे में जाना, अभी व्यंजनों के बारे में नहीं जाना। व्यंजनों के बारे में अगली जो वीडियो है उसमें देखेंगे। तब तक आप अपनी पुस्तक से इस टॉपिक को निकालिए, इस पुस्तक को देखिए, पढ़िए और याद कीजिए। नमस्कार।